हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 21। दोस्तों, स्टडी 21 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बाद प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन को कर रहे थे और धार्मिक आंदोलन में हम लोग जो है बौद्ध धर्म को देख रहे थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के आप वीडियो पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें हम लोग जो है महात्मा बुद्ध के बेसिक इंट्रोडक्शन, उनके जन्म, उनकी मृत्यु, उनके ज्ञान प्राप्ति के बारे में देखा था। और आज हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म का ये वीडियो पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लोग जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी उनके बारे में देखेंगे और बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कौन कौन से ऐसे कारण रहे थे, क्यों बौद्ध धर्म इतना विकसित और इतना लोगों के बीच जो है इतना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लोकप्रिय धर्म बना रहा, उसके पीछे कौन से ऐसे कारण थे। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि बौद्ध भिक्षुनी जो लोग जहाँ पर रहते थे, जिसको संघ, बौद्ध संघ बोला जाता था, बौद्ध संघ के बारे में देखेंगे। हीनयान और महायान, जो बौद्ध धर्म आगे चल करके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसके बारे में देखेंगे। इसके साथ ही महात्मा बुद्ध के जो जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे उनके जन्म, उनके गृह त्याग, उनको ज्ञान की प्राप्ति, इनको जो है अलग प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। और इसके साथ ही हम लोग जो आज देखेंगे वो स्तूप के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और मनुष्य की संसार में जो दुख है, उस दुख का कारण जो महात्मा बुद्ध ने बताया है, उन्होंने बताया कि मनुष्य के सांसारिक दुखों का सबसे बड़ा कारण है तृष्णा, मतलब लालसा, मतलब मनुष्यों की जो लालच है वही इनकी दुख का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, तो इस दुख को जो है वो 8 मार्गों से हटाया जा सकता है, उनका ऐसा मानना था। तो अष्टांगिक मार्ग के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप भी स्टेट PCS सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं और रेलवे बैंकिंग SSC का तैयारी कर रहे हैं, आप या आपके दोस्त कोई भी कर रहे हो, तो आप उनके साथ शेयर कीजिए वीडियो को। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ताकि इसी तरह से हम मेहनत करते रहें। ठीक है, और हिस्ट्री के साथ ही जो भी अदर सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर भी काम किया जाएगा। ठीक है, और हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का त्रिरत्न किसको बताया? तो बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माना गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से एग्जाम से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में से नहीं है, और एक ऑप्शन दे देगा अलग सा। ठीक है, तीनों के अलावा। तो याद रखिएगा, बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों क्या कहा गया है? त्रिरत्न कहा गया है। चलिए, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि महात्मा बुद्ध ने बताया है कि मनुष्य के संसार में दुखों का अगर कारण है तो वो क्या है? भाव तृष्णा, मतलब लालसा, लालच, यही इसके दुख का कारण है। तो इसको हटाया जा सकता है कैसे? अष्टांगिक मार्ग उसके लिए उन्होंने बताया। ठीक है, कि ये जो 8 मार्ग है, इसका पालन करके हम लोग इसको हटा सकते हैं और निर्वाण को प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 8 कौन कौन से ऐसे मार्ग है जिसको अपना करके सांसारिक दुखों से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं? चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले है वस्तु के वास्तविक रूप की समझ। लोभ, द्वेष व हिंसा से मुक्त विचार, मतलब हमारे विचार ऐसे होने चाहिए जिनमें किसी भी प्रकार का लोभ ना हो, द्वेष और हिंसा जैसे विचार ना हो। अप्रिय वचनों का त्याग करें, मतलब मीठे मीठे वचन बोले। सत्कर्मों का अनुसरण करें, सदाचार युक्त आजीविका जिए और मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। सात्विक भावना के साथ जीवन जिए और एकाग्रता। तो गौतम बुद्ध का मानना था कि इन्हीं 8 मार्गों का अनुसरण करके, इन्हीं 8 मार्गों का पालन करके जो है मनुष्य अपने सांसारिक दुखों से मुक्ति पा सकता है, अपने निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसको बहुत ही क्लियर रूप से समझे होंगे अष्टांगिक मार्ग को। तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन के लिए आप इसको ज़रूर याद रखें, ताकि आपको एक समझ अच्छा सा हो जाए बौद्ध धर्म के बारे में। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध संघ। बौद्ध संघ क्या था? तो बौद्ध धर्म में जो भिक्षु भिक्षुनी लोग गृह त्याग के बाद जहाँ रहते थे, उसको क्या बोला जाता था? उसको बौद्ध संघ बोला जाता था। ठीक है, यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म में भिक्षु भिक्षुनी लोग सन्यासी जीवन लेने के बाद, गृह त्याग करने के बाद यहाँ पर एक साथ रहते थे। और बौद्ध संघ में स्त्री पुरुषों के रहने के लिए जो बहुत सारे नियम बनाए गए थे, वो नियम कहाँ मिलता है? तो वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, विनय पिटक नामक ग्रंथ में बौद्ध संघ में रहने वाले भिक्षु भिक्षुनियों के लिए जो नियम कानून थे, उनका वर्णन विनय पिटक में किया गया है। संघ में प्रवेश लेने के बाद जो है उनको श्रमण का दर्जा मिलता था, और श्रमण का दर्जा मिलने के 10 साल के बाद जो है उनको भिक्षु का दर्जा मिलता था। ठीक है, अल्पसंख्यक, चोर, हत्यारा, ऋणी, दास, इन सभी का प्रवेश वर्जित था। मतलब ऐसे गंदे लोग समाज के जो थे, इनको बौद्ध संघ में प्रवेश का इजाज़त नहीं था। ठीक है, इसके साथ ही बौद्ध संघ की
जो संरचना थी वो कैसी थी, तो वो गणतंत्र प्रणाली की थी। सभी जाति के लोग बौद्ध संघ में रह सकते थे, मतलब किसी भी प्रकार का किसी भी जाति से भेदभाव नहीं किया गया था, ठीक है। और यही बौद्ध धर्म की उन्नति का, बौद्ध धर्म के विकास का बहुत बड़ा कारण बना था कि इन्होंने जो है वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, इन सब की इन्होंने क्या किया, विरोध किया, ठीक है। मतलब वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, इस तरह की कुरीतियाँ जो है वो बौद्ध धर्म में विद्यमान नहीं थी, ठीक है। सबसे पवित्र दिन जो है बौद्ध धर्म में किसको माना गया है, बैसाख की पूर्णिमा को माना गया है, ठीक है। ऐसा माना जाता है और ऐसा है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म, उनकी ज्ञान प्राप्ति और उनका मृत्यु, ये तीनों कब हुआ था, तो ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। और इसीलिए जो है बैसाख की पूर्णिमा को बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और इस दिन जो है बौद्ध धर्म के जो भी उपासक है वो लोग क्या उपवास रखाते हैं, ठीक है। स्तूप, स्तूप जो है बौद्ध धर्म के, स्तूप जो है बौद्ध धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका कला, वास्तुकला यहाँ पर देखा जा सकता है। तो स्तूप वर्ड का मतलब क्या होता है, तो स्तूप वर्ड का मतलब होता है किसी वस्तु का ढेर, ठीक है। स्तूप के अलग अलग पोर्शन का अलग अलग नाम होता है, ठीक है। जैसे कि इसका जो ये गोलाकार पोर्शन है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है अंडा। इसके साथ ही तोरण, हर्मिका देख सकते हैं, हर्मिका छत्र, ये जो क्या करते हैं, ये जो अस्थियां होती है स्तूप में, इनका ये संरक्षण प्रदान करते हैं। मेधी जो है संरक्षण प्रदान करता है, दीवार का काम करता है, ठीक है। तो स्तूप में अलग अलग पार्ट का अलग अलग नाम है। ये स्तूप का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। स्तूप के अलावा और बौद्ध संघ के अलावा हम लोग कुछ और जगह को देखते हैं, जैसे चैत्य है। चैत्य आप जब पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, जैसे कि क्लास 6 की जो एनसीईआरटी न्यू है और क्लास 11 की जो ओल्ड एनसीईआरटी है, उसमें आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ सकते हैं। क्लास 6 से लेकर 12 तक में इन्हीं दो पुस्तकों में, क्लास 6 और क्लास 11 की ओल्ड वाली एनसीईआरटी, इसी में आपको बौद्ध धर्म के बारे में मिलेगा, ठीक है। जब आप पढ़िएगा बुक को या किसी भी स्टैंडर्ड बुक को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे। जैसे चैत्य मिलेगा एक वर्ड, चैत्य का मतलब क्या होता है, जिसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है चिता संबंधी। एक बौद्ध मंदिर जिसमें स्तूप समाहित होता है उसको चैत्य बोला जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है हमारे इस समाज को, तो वो क्या है, भारतीय कला और स्थापत्य, ठीक है। प्राचीन काल से ही हमारा भारत कला और स्थापत्य की दृष्टि में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और बौद्ध धर्म में जो कला विकसित हुई थी वो बहुत ज़्यादा विकसित हुई थी। और इसको देखा जा सकता है सांची, अमरावती के स्तूप, अशोक के शिलालेख, स्तूप के जो स्तंभ है, और अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, इनमें हमारी प्राचीन बौद्ध धर्म की कला और स्थापत्य के एक बहुत ही विकसित कला को देखा जा सकता है, ठीक है। विहार क्या होता है, तो भिक्षुओं का ये आवास होता है विहार। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला से प्रभावित थी और बुद्ध की जो सर्वाधिक मूर्तियां हैं वो किससे प्रभावित है, तो गांधार शैली से प्रभावित है, ठीक है। बौद्ध संगतियाँ, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। और बौद्ध संगतियाँ क्यों की गई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध संगतियाँ, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। बौद्ध संगति क्यों हुआ था, तो वो प्रचार प्रसार के कारण हुआ था, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध संगतियाँ की गई थी। 4 बौद्ध संघ रहेंगे, ठीक है। पहला बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। तो याद रखेंगे ये जो तीनों जगह है, ये तीनों कहाँ है, आपका बिहार में है, लेकिन कुंडलवन का है आपका कश्मीर में है, ठीक है। पहले बिहार की राजधानी राजगृह थी, फिर बिहार की राजधानी वैशाली, फिर पाटलिपुत्र। तो ये बिहार की तीनों राजधानी है। और जैसे जैसे बिहार की राजधानी चेंज हुई, बौद्ध की संगतियाँ उन्हीं उन्हीं जगहों पर किया गया है। टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है। पहला बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। दूसरा 383 बीसी, तीसरा 250 बीसी और चौथा प्रथम शताब्दी में हुआ था। किसके किसके शासनकाल में हुआ था, मतलब जब बौद्ध संगतियाँ हो रही थी तो उस समय शासक कौन थे, ठीक है। पहली बौद्ध संगति के दौरान अजात शत्रु का शासन था। कालाशोक, अशोक, कनिष्क, इन शासकों का शासन रहा था अलग अलग बौद्ध संगतियों में। सभी बौद्ध संगतियों में अध्यक्ष हुआ करते थे। पहली बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष था वो कौन था, महाकश्यप। फिर साबक मीर, इसको सुबुक कामी के नाम से जाना जाता था। मोगलीपुत्र तिस्य और वसुमित्र, ये तीसरे और चौथे बौद्ध संगति के अध्यक्ष रहे थे। सभी बौद्ध संगतियों का एक उद्देश्य था, सभी में कुछ ना कुछ डिसीजन लिया गया था। तो पहली बौद्ध संगति में क्या किया गया ना, कि जो गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे उसको सुक्त पिटक और विनय पिटक, ये दोनों ग्रंथों में क्या किया, अलग अलग संकलित किया गया है। दूसरी बौद्ध संगति में जो भिक्षुओं के बीच मतभेद है, उसमें बौद्ध संघ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, स्थविर और महासंघिक।
तीसरी बौद्ध संगति के दौरान क्या होता है कि तीसरा पिटक, हमने आपको अभी यहाँ 2 पिटक के बारे में बताया, सुक्त पिटक और विनय पिटक। बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक है उसमें तीसरा पिटक कौन है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक का संकलन होता है तीसरी बौद्ध संगति के दौरान। और चौथी बौद्ध संगति के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। इसमें क्या होता है कि बौद्ध धर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, हीनयान और महायान। हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में कि हीनयान और महायान क्या था, इसमें क्या डिफरेंसेस थे। ठीक है, देखिए तो हीनयान बौद्ध धर्म को अलग अलग तरीके से मानने वाले 2 प्रमुख संप्रदाय थे। हीनयान का जो प्रमुख संप्रदाय था, हीनयान का प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक और सैद्धांतिक था, जबकि महायान का शून्यवाद और विज्ञानवाद था। हीनयान के जो लोग थे वो बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानते थे, जबकि महायान के लोग बुद्ध को एक देवता के रूप में मानते थे। ये हीनयान को मानने वाले लोग, हीनयान संप्रदाय के जो लोग थे वो बुद्ध को एक प्रतीक के रूप में देखते हैं। जैसे कि हम लोग महादेव या भगवान शिव की पूजा कैसे करते हैं, शिवलिंग की पूजा भी करते हैं हम लोग, तो उनके प्रतीक के रूप में करते हैं। बहुत सारे देवताओं के प्रतीक के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो हीनयान संप्रदाय के लोग ना बुद्ध को उनको प्रतीक के रूप में पूजते थे, जबकि महायान संप्रदाय के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा करते थे। ठीक है, वो बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजते थे, मूर्ति बना करके उनकी पूजा किया करते थे। हीनयान का आदर्श क्या था? तो इनका आदर्श था अरहत पद की प्राप्ति, और महायान का क्या था? बोधिसत्व। बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म के साहित्यिक ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं शॉर्ट में। तो सबसे अधिक जो प्राचीन ग्रंथ है वो क्या है? त्रिपिटक। इस त्रिपिटक में क्या क्या आता है? सुक्त पिटक और विनय पिटक, और तीसरा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक का संकलन कब किया गया था? अभी अभी मैंने आपको बताया, याद कीजिए, तीसरी बौद्ध संगति के दौरान किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं शॉर्ट में कि सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक में था क्या। सुक्त पिटक में क्या था? सुक्त वर्ड का मतलब होता है धर्मोपदेश। ठीक है, धर्मों का उपदेश। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है इसमें, 5 निकायों में इसको विभाजित किया गया है। और सुक्त पिटक के जो रचना करने वाले थे वो कौन थे? आनंद थे। आनंद कौन था? मैंने इसी वीडियो के पार्ट 1 में आपको बताया। अगर आप बौद्ध धर्म का पार्ट 1 मेरा वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लीजिए आप। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो सुक्त पिटक के जो रचना करने वाले थे वो थे आनंद। और आनंद कौन थे? तो गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे, जो उनके छात्र रहे थे, उनमें सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। इन्होंने ही सुक्त पिटक की रचना की। विनय पिटक क्या होता है? तो भिक्षु भिक्षुनियों के जो अनुशासन संबंधी नियम है, उनके रहन सहन खान पान, वो जो अनुशासन संबंधी नियम है वो विनय पिटक में लिखे गए हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर में बताया अभी कि थोड़ा देर पहले, कि जो बौद्ध संघ था इसमें जो भिक्षु भिक्षुनी लोग रहते थे उनके लिए जो भी नियम कानून बनाए गए थे वो कहाँ मिलते हैं? तो वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। इसके साथ ही बौद्ध संघ की जो कार्य प्रणाली व्यवस्था थी वो विनय पिटक में लिखा गया। इसकी रचना उपाली ने किया था। अभिधम पिटक, तो बौद्ध महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे, उनके जो सिद्धांत थे और बौद्ध धर्म का जो मत है, इनकी दार्शनिक व्याख्या की गई है किसमें? अभिधम पिटक में। ठीक है, बौद्ध भिक्षु के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बौद्ध भिक्षु के जो अनुयायी थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, उपासक और भिक्षु। उपासक किनको बोलते हैं? जो परिवार में रह करके, मतलब घर गृहस्थी में रह करके जो धर्म को मानते हैं उनको उपासक कहा जाता है। और जो भिक्षु कौन लोग होते थे? जो गृह त्याग करते थे, जो सन्यासी बन जाते थे, उनको भिक्षु कहा जाता था। ठीक है, हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं, और अंतिम पड़ाव में देखेंगे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का क्या कारण रहा था। क्यों बौद्ध धर्म बहुत ही कम समय में, भारत ही नहीं बल्कि भारत के जो भी आस पड़ोस के देश है, ठीक है, नेपाल, तिब्बत, चीन जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ में ये फैल चुका था। तो बहुत सारे जगहों पर एक बहुत ही कम समय में फैलना किसी भी धर्म के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि हो सकता है। तो ये कौन कौन से ऐसे कारण थे जो बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का बहुत बड़े कारण बने रहे? ठीक है, तो इसमें देखिए पहला जो क्या है, पाली भाषा। गौतम बुद्ध ने सामान्य लोगों को जो शिक्षा दी थी वो प्राकृत भाषा में दी थी, और जो बौद्ध ग्रंथ का जो लेखन हुआ वो किसमें हुआ? पाली भाषा में हुआ। तो पाली भाषा में इनका उपदेश देना कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण था। जब आप लोगों से उनकी ही भाषा में बात करते हैं तो लोग आपसे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, उनका जुड़ाव आपसे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ठीक ऐसा ही कंडीशन बौद्ध धर्म के साथ भी था। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा लोग इस धर्म का पालन करने लगे और इनके फॉलोवर बन गए। इसके साथ ही सामाजिक समानता बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रहा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में जिस तरह से समाज वर्ण व्यवस्था पर विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरह के वर्ण व्यवस्था
बौद्ध धर्म में नहीं देखा जाता है। और उन्हीं उत्तर वैदिक काल मतलब वैदिक काल की जो कुरीतियाँ आ गई थी, जो उनमें समाज में जो नेगेटिविटी आ गई थी, उन्हीं को हटाने के लिए जो है बौद्ध धर्म जैसे धर्म समाज में आते हैं, ठीक है। तो इनका काम ही था कि समाज से कुरीतियों को हटाना, प्राचीन धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो सामाजिक समानता को इन्होंने अपनाया, इन्होंने किसी प्रकार का जाति वर्ण की तरह जो है समाज में भेदभाव नहीं किया, और यही कारण था कि बौद्ध धर्म जो है काफ़ी कम समय में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। बौद्ध धर्म का लचीलापन इसकी लोकप्रियता का एक अन्य कारण था। जटिल दार्शनिक विवादों का न होना, मतलब जटिल दार्शनिक विवाद जो है बौद्ध धर्म में नहीं थे। इसके साथ ही बौद्ध धर्म को जो है राजकीय संरक्षण प्राप्त था, मतलब उस समय के जो जैसे कि वर्ण व्यवस्था में जो तीसरा वर्ण था, वैश्य लोग, इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। इसके साथ ही कई शासकों ने इनको संरक्षण प्रदान किया था। तो राजकीय संरक्षण प्राप्त होने के कारण बौद्ध धर्म एक बहुत ही कम समय में एक बहुत ही अधिक क्षेत्रों पर ये बहुत ही जनमानस के बीच जो है काफ़ी लोकप्रिय धर्म बनने का, ये सभी कारण इनके लिए क्या थे, बहुत ज़्यादा उत्तरदायी थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में ये वीडियो भी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कंपटीशन की तैयारी करें, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।